आयोजन हो रहा है और पदयात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम अपने सभी साथियों को लेके गांव-गांव कल माँ भीमेश्वरी के पवित्र स्थान पर शाम को 3:30-4 बजे के आसपास हवन करेंगे। वहाँ पे माथा टेक के और फिर माँ भीमेश्वरी का आशीर्वाद लेकर और भागलपुरी होते हुए वज़ीरपुर होते हुए झाजगढ़ तक पहुँचेंगे और ये पदयात्रा करीब 15 दिन तक चलेगी। और गांव जब आ जाएगा तो हम पैदल हो जाएंगे। गांव के जो 2 गांव के बीच में जो खाली जगह होगी वहाँ हम ये सफ़र जो है वो गाड़ी से तय करेंगे। पूरा जत्था लेके, झंडे लेके, माहौल बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये पदयात्रा जो है वो जारी रहेगी। और कल ये बेरी से इसकी शुरुआत रहेगी क्योंकि चुनाव का समय है, तो इसका पूरा जो मैप तो क्योंकि हमने बना लिया है, इसकी जो डेट्स हैं ये अभी हमने डाली नहीं है क्योंकि डेट्स अगर बाई चांस कोई मीटिंग आ जाती है या कोई बड़ी रैली आ जाती है तो वो डेट्स आगे पीछे करनी पड़ेंगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, चुनावी मोड में है, आचार संहिता लगी हुई है, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि माहौल तो चुनाव का है। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बेरी की सीट को जीतने जा रही है। विक्रम जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो है बढ़त आई है दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा चुनाव में, उस स्थिति को देखते हुए कैसी आपकी योजनाएं हैं सर, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, स्थिति अच्छी है, चुनौती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव अलग चुनाव होता है। दिल्ली में जैसे सारी की सारी जो सीटें थी हमने जीती थी, लेकिन वहाँ हम नहीं जीत पाए, वो एक अलग विषय है। लोकसभा की अलग मुद्दे होते हैं और अपना विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं। इस बार एंटी इनकम्पेंसी बहुत ज़्यादा है, हमारे विधायक जी की जो एंटी इनकम्पेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। इस बार बेरी का माहौल बिल्कुल भाजपा में रहेगा। जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा की जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, उसको देख के आप कितना आपको लगता है कि वो बीजेपी के लिए मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, वो उनका काम है, हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं रहेगी। हमारे किए हुए काम जो हैं उसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि कोई भी दूसरी यात्रा जो है इसको अफेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगी। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सैनी जी ने जो इतने पिछले 10 साल से लगातार जो काम कर रहे हैं और लगातार तीसरी बार जो ये अपना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम किए गए हैं, जो जनहित में लगातार जो फैसले किए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि इस बार जो है वो तीसरी बार जैसे डबल इंजन की सरकार जो पिछली बार बनी थी, इसी प्रकार से तीसरी बार भी डबल इंजन की सरकार जो है वो हरियाणा में रहेगी। आप ये पदयात्रा निकाल रहे हो तो क्या ये मान के चला जाए कि आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं ये तो आचार संहिता अब लगी है, मैं तो 365 के 365 दिन गुणा 5 मैं लगातार फील्ड में रहा हूँ और इस तरह की यात्राएं भी मैंने करता रहा हूँ, लोगों के बीच में भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का झंडा सदा उठा के रखा हूँ। अब ये क्योंकि आचार संहिता लगी है, टिकट का जो बंटवारा है वो हो सकता है कि 10 दिन बाद हो, तो चुनाव के समय एक एक दिन जो एक पल जो है वो कीमती होता है, तो इसलिए समय जो है वो नष्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे ये यात्रा अपने लिए है या पार्टी के लिए? देखिए, मैं झंडा पार्टी का लेके चलूँगा तो पार्टी के लिए है और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये रहता भी है कि नेतृत्व की क्षमता है। 2 बार मैंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैं रहा भी हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी भावनाएं भी हैं। विक्रम जी, लगातार 2 बार आप यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन डॉक्टर रघुवीर कादियान लगातार 5 बार यहाँ से जीत चुके हैं। अब की बार क्या रणनीति है सर, आप किस तरीके से उनको देखते हैं? देखिए, रणनीति नहीं जननीति है। लोगों को साथ लेके चलेंगे, लोगों का जो है हम अपना सम्मान करते हुए लोगों के बीच में रह के हम लगातार काम करने वाले लोग हैं और उसी को हम चीज़ें करेंगे। कोई रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना के उनकी वोट दें किसी न किसी बहाने से। बिल्कुल सच्चाई से लोगों के बीच में घुस के लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये पदयात्रा है। प्रत्येक गांव में आपकी यह यात्रा जाएगी? प्रत्येक गांव में जाएगी। 52 हमारी पंचायतें हैं। कितने दिन में पूरा करेंगे? ये करीब 15 दिन में, हम 15-16 दिन के अंदर इसको अब यात्रा को पूरा करेंगे। बीजेपी पार्टी की तरफ से और भी उम्मीदवार हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए आप कितने आश्वस्त हैं कि टिकट को लेकर? देखिए, ये काम तो देखो पार्टी को सोचना है, मेरा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ, जिस तरीके से मैंने काम किया है मुझे ये लगता है कि मैं आश्वस्त हूँ।
लेकिन ये फैसला जो है वो पार्टी को करना है।